एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स के प्रोसीजर के बारे में, उसके ग्राउंड्स के बारे में और उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि डाइवोर्स के ग्राउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि डाइवोर्स का टाइप्स क्या होते हैं। डाइवोर्स दो तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, यानी कि आपसी सहमति से डाइवोर्स। हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों तलाक लेना चाहते हैं, दोनों के बीच बनती नहीं है या कोई भी कारण है जिससे दोनों के बीच ये सहमति बन चुकी है कि अब हम साथ नहीं रह सकते और अब हमें अलग होना है, तो आप म्यूचुअली डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ग्राउंड नहीं चाहिए होता, बस दोनों को जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी होती है। दूसरा तरीका होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, जहां पर एक पार्टी डाइवोर्स देना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी डाइवोर्स नहीं देना चाहती या कुछ कंडीशंस के साथ डाइवोर्स देना चाहती है जिनके कारण दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। तो वो होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। वहां पर एक पार्टनर डाइवोर्स देना चाहता है, वहां पर आपको ग्राउंड्स की जरूरत होती है। तो वो ग्राउंड्स कौन से हैं जिनके ऊपर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। पहला ग्राउंड है क्रुएलिटी। अगर हस्बैंड या वाइफ में से दोनों में से कोई भी एक ग्राउंड क्रुएलिटी करता है, यानी कि दूसरे पार्टनर के ऊपर अत्याचार करता है, मारता पीटता है या फिर मेंटल टॉर्चर करता है, मान लीजिए सुसाइड की धमकी देना भी उसमें से एक है, दहेज मांगना भी उसमें से एक रीजन है, या किसी और तरीके से परेशान करता है, तो भी एक पार्टनर डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा है अडल्ट्री। अडल्ट्री मतलब शादी के बाहर अगर किसी के संबंध है, हस्बैंड का किसी दूसरी महिला के साथ या महिला का किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, तो भी अडल्ट्री के बेसिस पर भी डाइवोर्स हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर को ऐसी कोई बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो सकती और जिससे दूसरे की शादीशुदा जीवन पर असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, तो भी वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। मान लीजिए किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है या कोई सेक्स नहीं कर पाता, कोई ऐसा कोई रीज़न है, उसकी वजह से भी आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा पार्टनर मतलब कोई भी पार्टनर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है और दूसरा पार्टनर उसके लिए रेडी नहीं, अपनी सहमति नहीं देता, तो भी डाइवोर्स का एक ये ग्राउंड होता है। आप उसके बेसिस पर भी डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड या वाइफ घर छोड़कर चले गए हैं और काफ़ी टाइम से आपने उनके बारे में सुना नहीं है, तो भी आप उसके बेसिस पर उस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकते हैं। या दूसरे पार्टनर ने समाज का परित्याग कर दिया है, जैसे कि मान लीजिए संन्यास ले लिया है, तो भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आपसी सहमति से डाइवोर्स लेते हैं तो आपको किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं होती, आप आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं। ये डाइवोर्स के ग्राउंड्स तब चाहिए होते हैं जब एक पार्टनर आपको तलाक नहीं देना चाहता, तब आपको ये डाइवोर्स के ग्राउंड्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपकी शादी रजिस्टर हो रखी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर शादी रजिस्टर नहीं है तो आपको प्रूफ चाहिए होते हैं कि आप शादीशुदा हैं। तो इसके लिए आपके पास मैरिज की फोटोग्राफ्स हैं, इनविटेशन कार्ड्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिससे ये प्रूफ कर सके कि आपकी शादी हुई है। इसके अलावा आपको आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपका आईडी प्रूफ चाहिए, आपको आपका प्रोफेशन बताना होता है, आपको आपकी आईटीआर फाइल करनी होती है जिसमें आपके इनकम पता चल सके। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर क्या होता है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कंटेस्टेड डाइवोर्स में क्या प्रोसीजर होता है। यानी कि जहां पर एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है और दूसरा पार्टनर रेडी नहीं है डाइवोर्स देने के लिए, वहां पर प्रोसीजर क्या होता है। तो वहां पर सबसे पहले जो भी पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है वो पिटीशन फाइल करता है, कोर्ट के अंदर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है। कोर्ट दूसरे पार्टनर को समन्स करती है, यानी कि उनको कोर्ट में बुलवाया जाता है कि आइए और अपना पक्ष रखिए, और उनसे उनका रिप्लाई मांगा जाता है कि आपके पार्टनर ने डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की है, आप इस पर क्या कहते हैं, अपना पक्ष रखिए। उसके बाद कोर्ट अगर सोचती है कि दोनों को एक मौका दिया जाना चाहिए उनकी शादी बचाने के लिए, तो उनको मीडिएशन सेंटर में काउंसलिंग के लिए भेजती है। अगर वहां पर सेटलमेंट हो जाती है तो ठीक है, वरना कोर्ट में वापस आकर डाइवोर्स की प्रक्रिया शुरू होती है। वहां पर दोनों पार्टीज अपना अपना एफिडेविट फाइल करती हैं एविडेंस के रूप में,
और वहाँ पर दोनों के एविडेंसेस को एग्जामिन किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट या डाइवोर्स डिक्री पास कर देती है। यानी सबसे पहले एक पार्टनर डाइवोर्स पिटीशन फाइल करता है, उसके बाद कोर्ट दूसरे पार्टनर को समन्स करती है, उन्हें कोर्ट में बुलाती है, उनसे उनका रिप्लाई मांगती है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि उनको मीडिएशन के लिए भेजा जाना चाहिए तो उनको मीडिएशन में भेजती है। उसके बाद दोनों पार्टीज अपना अपना एविडेंस एफिडेविट के फॉर्म में कोर्ट में फाइल करती हैं। उसके बाद दोनों के एविडेंसेस को एग्जामिन किया जाता है, दोनों पार्टीज को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट दे देती है और उसके बाद डाइवोर्स डिक्री दे दी जाती है। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि कंटेस्टेड डाइवोर्स में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको किन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।